कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज तक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक उठापटक का दौर फिर से उत्तराखंड में देखने को मिला है। आपसे ये जानना इसलिए जरूरी बन जाता है कि इस दौर को आपने देखा है, झेला है। जो दंश है उत्तराखंड के ऊपर, वो इस तरीके के हालात आपके साथ भी पैदा हुए हैं। भाजपा उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता की जननी है। राज्य बनने के दौर से लेकर के 2016 के घटनाक्रम तक, जब हमारी सरकार को इन्होंने दल बदल करके अपदस्थ करने का प्रयास किया और सारे विकास को गड़बड़ा दिया, व्यवस्था को गड़बड़ा दिया। आप इनके चरित्र और इनके टैक्टिसेस को देखिए तो ये दो काम करते हैं। एक तो कोई भी दल जो मजबूत है उसको चुनाव में जाने से पहले कमज़ोर करो, उसमें दल बदल करवाओ। और दूसरा काम ये करते हैं कि अपनी पार्टी के अंदर जिस व्यक्ति ने सरकार चलाई हो या जिन व्यक्तियों ने सरकार चलाई हो या जो विधायक रहे हों, उनको बड़े पैमाने पर बदल दो। यहाँ भी मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा ने ये स्वीकार कर लिया है कि एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़बरदस्त है इन मुख्यमंत्री और विधायकों मंत्रियों के साथ हम सत्ता नहीं पा सकते। तो अस्थिरता के लिए सारा ताना बाना बुना गया और विधानसभा चल रही है गैरसैंण के अंदर, भराड़ीसैंण में। सदन के सम्मुख है, मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हैं और उस दिन आप देहरादून में मीटिंग कर रहे हैं और सारे मंत्रियों को यहाँ बुला दे रहे हैं। ये तो बजट सत्र का भी अपमान है और भराड़ीसैंण का भी अपमान है, संसदीय परंपराओं का भी अपमान है। लेकिन भाजपा को इसकी कोई चिंता नहीं है, उनको केवल अपनी राजनीति की चिंता है। और ये सारा जो जोड़ तोड़ है उसका एक ही मकसद है, किसी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी से बचा जाए। मगर मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राजनीतिक अस्थिरता को थोपने वालों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि आखिर आप सरकार चला रहे हैं तो आपको ही अकाउंटेबल बनाया जाएगा ना। और परीक्षण किसका होगा? जनता वोट देगी या नहीं देगी किसको? तो उस जो ये भाजपा का खेल है, इस खेल को जनता समझ रही है और मैं समझता हूँ कि भाजपा ऐसा दुस्साहस नहीं करेगी कि वो राजनीतिक अस्थिरता पैदा करे। सर, आमतौर पर ये देखा जाता है कि सत्र के दौरान, जैसा अभी आपने बताया था कि सत्र का भी अपमान है, सत्र के दौरान विधायकों को हेलीकॉप्टर के द्वारा देहरादून लाना और विधायकों का ये कहना कि वो अपने किसी पर्सनल और व्यक्तिगत काम के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और वो यहाँ मीटिंग में दिखाई दी। क्या ये आमतौर पर संभव होता है, क्योंकि आपने भी सरकार चलाई है, और क्या ये संभव हो पाता है कि सत्र के दौरान सभी विधायकों को इस तरीके से हेलीकॉप्टर के द्वारा देहरादून लाया जाए? देखिए, भाजपा ने अपनी ब्रूट मेजोरिटी का और अकस्मात एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी, उसका फायदा लेकर के जो है ये हालात पैदा की हैं। अन्यथा बजट सत्र के दौरान आप विधायक नहीं हैं वहाँ, मंत्रीगण सब देहरादून आ गए हैं, मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं वो स्वयं देहरादून आ गए हैं। तो ये क्या जताता है? ये तो एक प्रकार से बजट का उपहास है। कितनी गंभीरता से बजट, जिसमें राज्य की जनता की एक साल के लिए आकांक्षाएं लगी हुई हैं, अब उसको कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। तो ये अ, देखिए, कहीं न कहीं दाल में काला है। और जो मेरी जानकारी है, जो भाजपा के सूत्रों से बातें सामने आ रही हैं, उसमें तो लग रहा है कि कुछ लोग दिल्ली में और कुछ लोग मुंबई में नहा धो करके तैयार बैठे हुए हैं। सर, इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है, चाहे हम वेस्ट बंगाल की बात करें या फिर हम तमिलनाडु की बात करें। एक हैवीवेट नेता, रमन सिंह जी की मैं बात कर रहा हूँ, एक हैवीवेट नेता को पर्यवेक्षक बनाकर उत्तराखंड भेजना देहरादून अचानक से, क्या जो अटकलें लगाई जा रही हैं सत्ता परिवर्तन को लेकर या चेहरे परिवर्तन को लेकर,
क्या लगता है सर आपको? देखिए, हालात चीख चीख करके कह रहे हैं कि भाजपा ने ये बात मान ली है कि वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ हमारी नैया डूबने जा रही है, इसलिए वो चेहरा बदलना चाहते हैं। और ये एडमिशन है एक प्रकार से भाजपा नेतृत्व का कि 4 साल हमने उत्तराखंड को जो है बर्बाद किया है, जो उत्तराखंड की आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है, और इसलिए पुराने चेहरे को हटा दो और नए चेहरे को ला करके कहो कि भाई वो गड़बड़ था, उसको हमने हटा दिया, अब नया ले आए। लेकिन जनता इस खेल को अच्छी तरीके से समझती है। सर आपकी सरकार के दौरान ये सब चीजें आपको देखने को मिली। पर्यवेक्षक का असल मायने में क्या काम होता है इस दौरान जब सत्र चल रहा हो? पर्यवेक्षक का यहाँ पहुंचना, कोर कमेटी की मीटिंग होना, आपने सरकार चलाई है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। देखिए, ऐसी आकस्मिकता क्या थी जिसके लिए बजट सत्र को बाधित कर दिया गया, उसको कर्टेल कर दिया गया? सारे विधायकों को बजट सत्र में भाग लेने के बजाय, मंत्रीगणों को भाग लेने के बजाय, मुख्यमंत्री को भाग लेने के उसमें भाग लेने के बजाय देहरादून आना पड़ा। तो ये भाजपा नेतृत्व की उत्तराखंड के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। यदि जो नेता सदन है, मुख्यमंत्री है, यदि वो दल बदल करने जा रहा है या कोई बड़ी ऐसी घटना होने जा रही है, तब तो ये समझ में आता है कि आपने बजट सत्र स्थगित कर दिया और आपने जो है कोर कमेटी की मीटिंग बुला करके नए विकल्प की तलाश कर ली। राज्य के जनता के सम्मुख या तो ये स्पष्ट करें कि कोई ऐसी स्थिति आई थी कि त्रिवेंद्र सिंह जी भाजपा का दामन छोड़ रहे थे। यदि वो छोड़ नहीं रहे थे तो फिर कौन सी ऐसी आकस्मिकता है? सरकार के लिए यदि कोई खतरा नहीं था तो कौन सी ऐसी आकस्मिकता है जिसके कारण जो है बजट सत्र के दौरान आपने भराड़ीसैंण से लोगों को, मुख्यमंत्री सहित सबको देहरादून बुलाया? ये राज्य की जनता जानना चाहेगी और देश भी जानना चाहेगा। आप संसदीय परंपराओं के साथ, विशेष तौर पर बजट के साथ जुड़ी हुई संसदीय परंपराओं के साथ कितने गंभीर हैं? मेरी सरकार को भी बजट सत्र में गिराया गया और आज बजट सत्र के दौरान इस तरीके की अस्थिरता की स्थिति पैदा की गई, तो ये बजट के प्रति कितना गंभीर भाव भाजपा नेतृत्व का है, ये दर्शाता है। आज तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये अटकलें हैं या इसमें कहीं सच्चाई है, ये अभी बात की बात है, इसके बारे में वक्त आने पर जरूर पता लगेगा। लेकिन एक चीज साफ है कि कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंडियों का नुकसान जरूर है। जो परेशानी है वो उत्तराखंडियों को झेलनी पड़ रही है।